सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो। तो जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं कि हमने इंटीजर्स को कवर कर लिया, हमने सारी हेडिंग को कवर कर लिया। तो अब हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर इंटीजर्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, मैं इसके पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। आपकी हेडिंग, आपकी बुक में ये हेडिंग होगी, आपने देखा भी होगा और आप पढ़ भी लेते होंगे, लेकिन आप थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। तो अभी एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो कि मे बी आपको अच्छा लगे कि आप अपने स्कूल जाते हैं। तो आप जब अपने स्कूल जाएंगे तो देखिए, जब आप अपने स्कूल जाते हैं, मान लीजिए आपका स्कूल है 2 किलोमीटर पर या 1 किलोमीटर पर, तो 1 किलोमीटर आप गए और 1 किलोमीटर आप वापस आ गए। आप घर ही पे तो आएंगे वापस। तो मैंने आपसे पूछा या किसी ने भी आपसे पूछा कि ये बताओ कि आप कहाँ पे पहुंचे, तो आप क्या कहोगे, जहां से मैंने स्टार्ट किया है मैं वहीं पे पहुंच गया हूं, यही तो कहोगे आप। देखिए, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपका है स्कूल और यहाँ पे है आपका घर। आपने क्या किया होगा, यहां से चलना स्टार्ट किया होगा और यहाँ पे पहुंचे होंगे, ठीक है। और इतने में आपने 1 किलोमीटर की दूरी क्या की, तय की है, ठीक है। और फिर आप स्कूल पहुंचे, उसके बाद फिर आप घर गए। तो अब आपने क्या किया, 1 किलोमीटर की दूरी तय की। और अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कहां पहुंच गए, तो आप क्या करोगे, इसको तो पॉजिटिव में ले लोगे और घर में आने वाली दूरी को क्या कर लोगे, नेगेटिव में ले लोगे। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि आप पहुंचे कहीं पे भी नहीं हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितनी दूरी तय की, तो आप इसको भी प्लस में ले लोगे, इसको भी प्लस में ले लोगे। यानी कि देखो, एक चीज देखा जाए तो आपको क्या करोगे, प्लस में ले लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इस एग्जांपल में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चेंजमेंट हुआ, मैंने नंबर को चेंज किया, नहीं, नंबर को चेंज नहीं किया मैंने किसको चेंज कर दिया, मैंने साइन को चेंज कर दिया। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है कि साइन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस होती है। ये तो आपको पता ही है कि साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में, ठीक है। लेकिन मैं ये वाला एग्जांपल मैंने क्यों लिया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि धीरे धीरे आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू आप ये समझ लीजिए कि वो नंबर जिसको विदाउट साइन के लिया जाता है, वो नंबर विदाउट साइन के लिया जाता है, उसे एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं। आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में प्लस माइनस ये सारी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे क्या गया कि अगर आपको कोई भी इंटीजर्स दे दिया जाए और उसको आप क्या कर दो, साइन हटा दो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो। जैसे आपको मैंने कहा था, यहाँ पे आप स्कूल गए, 1 किलोमीटर गए, ठीक है, और मैंने पूछा आप कहाँ पहुंचे, तो आपने क्या किया, तुरंत दूसरे वाले माइनस, दूसरे वाले जो 1 है, यानी कि जब घर पे आप वापस जा रहे थे आपने तुरंत उसको क्या कर लिया था, माइनस में ले लिया था। फिर मैंने आपसे पूछा आप कितनी दूरी तय की, तो आपने फिर उसको प्लस में ले लिया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। देखिए, आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, आपने 2 किलोमीटर दूरी तो तय की ना, तय की कि नहीं तय की भाई, वो तो आपने माइनस में इस वजह से लिया क्योंकि आपको आंसर निकालना था कि हम कहां पहुंचे। तो आप पहुंचे तो कहीं पे नहीं भाई, मैं यहां से कहीं जाता हूं फिर वापस घर में आ जाता हूं, पहुंच तो मैं वहीं जाऊंगा जहां से स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने दूरी तो तय की है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने दूरी ना तय की हो, दूरी तय की है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें मेरा समझाने का कोरा पूरा मीन्स यही है कि पूरी समरी जो है वो यही है कि आप कोई भी नंबर को लीजिए विदाउट साइन, मतलब आप ये माइनस का 2 लिखा हुआ है, तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट होगा 2, ठीक है। अगर कोई नंबर माइनस में 2 में लिखा हुआ है तो इसकी अगर मैं पूछूं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, तो इसका क्या होगा, 2 होगा। मतलब विदाउट साइन आपको कोई भी नंबर को लेना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो यही चीज कह रहा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। वो क्या होती है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अगर कोई जगह का टेम्परेचर कितना है, माइनस का 2 डिग्री है, माइनस 2 डिग्री है, कभी कभी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा लीजिए, यानी कि 2 उठा लीजिए, माइनस को मत उठाइए। यही क्या होगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। यानी कि अभी आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आपको और बेटरली समझ में आएगा। तो ऑफ एन इंटीजर्स रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, डायरेक्शन, हाँ,
यानी कि आपने वहां पे डायरेक्शन को जोड़ा था कि नहीं, डायरेक्शन को जोड़ा था। मानो मैं आपसे कह रहा हूं यहां से आप एक शहर जा रहे हैं तो आपने क्या किया, डायरेक्शन को जोड़ लिया, और डायरेक्शन को अगर आप हटा लोगे तो उसकी केवल एब्सोल्यूट वैल्यू बचेगी, यानी कि केवल वही चीज बचेगी, उसका साइन नहीं लोगे आप, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इसका सिंबल भी बन के आ रहा है आपके सामने, ये होता है, यानी कि सिंबल सीधी सीधी सी बात है, दो लाइन ऐसे 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 खींच दीजिए, बस वही हो गया सिंबल, कोई दिक्कत बात नहीं है, ये लाइन थोड़ा सीधे रखिएगा, ठीक है, ऐसी ऐसी दो लाइन खींच दीजिए, बस हो गया। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स इज एदर, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, एक पॉइंट और, अगर आप देखिए ये पॉइंट है तो बहुत सिंपल, पॉइंट सारे बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जब उनको समझना पड़ता है ना और उनको समझ के लिखना पड़ता है तो वहीं आप गलती कर देते हो। तो एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी, यहां पे ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव में एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी। हाँ, अब आपको ये पॉइंट लग तो बहुत सिंपल रहा है, आई नो दैट बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसी में गलती कर बैठते हो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप खुद ही दिमाग लगाइए ना भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो तो हो सकती है, क्योंकि हमको कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें हमें माइनस नहीं रखना है, प्लस में ही रहेगी, यही तो चीज उत्ती से बात कर रहा था कि मैं उसको साइन नहीं लेना है। माइनस क्या है, माइनस एक साइन है, माइनस क्या है, माइनस भी तो एक साइन है भाई। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके सामने अगर कोई साइन नहीं लगा तो आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको पॉजिटिव पढ़ोगे, प्लस वन ही पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। अगर मैं एक नंबर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछता हूं बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे +1, प्लस लगा सकते हो आप नंबर के सामने, लेकिन आप माइनस तो नहीं लगा सकते ना। और एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या कह रहा है कि हमें साइन नहीं चाहिए, तो ये क्या है, साइन ही तो लग गया, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी, यानी कि प्लस हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है एब्सोल्यूट वैल्यू में, और जीरो भी आ सकता है, क्योंकि जीरो तो न्यूट्रल होता है। तो यही कह रहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यानी कि किसी भी इंटीजर्स की एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं होगी। चलिए इसके एग्जांपल भी कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, ये साइन भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं साइन लगा हुआ, -3 लिखा हुआ है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। इसके बाद 8 - 9 लिखा हुआ है, साइन लगा हुआ है, यानी कि इसकी हमें क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 8 - 9 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आंसर आएगा, फिर हमने ये साइन लगा दिया और फिर 1 आंसर निकाल दिया, यही क्या हो गई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद 6 - 6 है, तो 6 में से 6 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 के दोनों तरफ मैंने एक साइन लगा दिया, जिसके बाद ये 0 क्या हो गई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। यानी कि आल्सो द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैव सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि -3, और अगर मैं ऊपर बना दूं, यहाँ पे शायद लाइट की वजह से आपको दिख ना रहा हो, तो अगर मैं कह रहा हूं -3 और +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो बताइए आप क्या होगी, सेम ही तो होगी, अलग अलग तो होगी नहीं, क्योंकि इनमें डिफरेंस किस वजह से हो रहा है, डिफरेंस केवल माइनस की वजह से तो हो रहा है भाई, ये माइनस का है ये प्लस का है, लेकिन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो तो सेम है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो आई होप आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला पॉइंट समझ में आया हो। तो चलिए अब हम एक नई चीज़ सीखते हैं, क्या है वो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो पता ही होगा कि क्या होता है, कि हम इंटीजर्स को जोड़ और घटा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसके बारे में सीखते हैं तो क्या, व्हेन 2 इंटीजर्स, जब क्या 2 इंटीजर्स को ही तो जोड़ेंगे घटाएंगे, एक इंटीजर्स में क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास 2 हो, ठीक है, हैविंग अ सेम साइन, मतलब क्या है, उनके पास क्या हो, सेम साइन हो, या तो केवल पॉजिटिव हो, क्या कह रहा है, एदर पॉजिटिव, या तो केवल पॉजिटिव होना चाहिए या केवल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे क्या है कि अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने ये वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, हमारे पास ये वाला एग्जांपल मैंने लिया, जिसमें क्या लिखा हुआ है, +12 और +6, जिसके बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, +28 आ रहा है। ये क्या है, जो हमारे पास सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, +28 आ रहा है। देखिए इसमें भी प्लस है, अगर आप यह एग्जांपल देखेंगे तो इसमें +12 लिखा हुआ है और इसमें भी क्या है, +16 लिखा हुआ है, +16। जब हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आता है, +28 आता है। अगर हमारे पास 2 नंबर है, जैसे क्या है, अगर मेरे पास
दो नंबर आ रहे हैं, जैसे प्लस का 12 आ रहा है, अगर ये क्या करें, ये अभी हमने क्या लिया था, प्लस का 12 लिया था और प्लस का क्या लिया था, प्लस का 16 लिया था, और उसके बाद हमने इसको प्लस कर दिया था तो हमारे पास प्लस का 28 आ गया था। इस प्लस के 28 को आप एक तरह के और लिख सकते हो, जिसको आप 28 भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। जिसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज और देखेंगे, अगर वैल्यू क्या हो, वैल्यू वही वैल्यू रख दी जाए लेकिन साइन को क्या किया जाए, नेगेटिव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, नेगेटिव कर दिया जाए। तो अगर हम लोग माइनस का 12 ले ले, जहां हमने प्लस का लिया था, ये देख लीजिए जहां हमने प्लस का लिया था वहां अगर हम माइनस का ले लें तो माइनस का 12 और माइनस का 16 ले लें, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन वैल्यू उसकी आती है जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है यहाँ पे, 16 बड़ा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये देखो एडिशन ही तो हो रहा हो, एडिशन रहा है, तो इतना याद रखिएगा जब भी एडिशन हो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या वैल्यू किसकी आएगी, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 16 बड़ा है, ठीक है। तो 16 का ही साइन आएगा, यानी कि माइनस का साइन आएगा। फिर आप इसको जब जोड़ दोगे तो क्या 6 2 8 हो जाएगा और 2 1 1 2 हो जाएगा, माइनस का 28 आंसर आ गया, ठीक है। तो माइनस का 28 आंसर आ गया। अगर आप इतना बात याद रखिएगा कि जब भी नेगेटिव में कोई भी संख्या दी हो, यानी कि इंटीजर्स दिया हो, तो आपको क्या रखना है, या इंटीजर्स या फिर इसके ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप प्लस कर रहे हो तो अगर माइनस माइनस दिया हुआ, दो संख्याएं माइनस माइनस में है और उनको करना प्लस है, यानी कि जोड़ना है उनको, तो क्या होगा, बड़ी वाली जो संख्या होगी, यानी कि माइनस 16 है ना, 16 बड़ी है 12 छोटा है, तो साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। देखिए माइनस आ गया और होता क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई। तो हमने इसके बारे में समझ लिया कि हमारे पास जब भी एक एक सेम साइन के हो, मतलब दो नंबर अगर सेम साइन के हो, या दो नंबर सेम साइन के, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखिए आप बात को समझिए कि पहला हमने क्या लिया, व्हेन टू इंटीजर्स, जब दो इंटीजर्स लेंगे, यानी कि देखिए 12 भी एक इंटीजर्स है और 16 भी एक इंटीजर्स है। इंटीजर्स आप पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए तो आप इसका वीडियो देखिएगा, मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, और मैंने मतलब इंटीजर्स पे और जितने भी नंबर हैं, जितने भी मैंने कवर नहीं किए उनको मैं कवर करूंगा, और जितने मैं कवर कर चुका हूं तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने इन सब पे वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर दो इंटीजर्स, देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 12 है, ये क्या है, प्लस का 12 है, ठीक है, और ये क्या है, प्लस का 16 है, तो दोनों क्या है, प्लस के हैं, सेम साइन के हैं, मतलब सेम साइन का मतलब दोनों में प्लस लगा हुआ है। और अगर दूसरा वाला एग्जांपल देखें आप, तो इसमें क्या है, माइनस का 12 लिखा हुआ है, माइनस का 16 है, यानी कि माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो सेम साइन ये भी हो गया। तो वही चीज कह रहा है, व्हेन टू इंटीजर्स हैविंग सेम साइन, जब दो इंटीजर्स जिनके पास सेम साइन हो, एदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि वो साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और वो साइन नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी बात कंफर्म हो गई, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप आप सबका भी क्लियर हो गया हो, ठीक है। जिसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वाइल एडिंग, एडिंग मतलब जोड़ना, ठीक है। वाइल एडिंग इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन फाइंड द डिफरेंस, मतलब कहने का ये है, इसको मैं बिगाड़ दूं, अगर आपने इतना देख लिया और नोट कर लिया हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा पीछे जाके। तो अब मैं इसके आगे का थोड़ा बहुत लेना चाहूंगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, वाइल एडिंग, एडिंग मतलब होता है जोड़ना। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं। इंटीजर्स का मतलब होता है, आपको नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स होता है नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर और प्लस क्या होगा, नेगेटिव नंबर, ठीक है, प्लस नेगेटिव नंबर, तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, ये सारी चीजें हमारी इंटीजर्स में आ जाएंगी। यानी कि इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर आ जाएगा, इंटीजर्स में होल नंबर आ जाएगा,
और इंटीजर्स में ही नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा। यानी कि अगर आपको कभी -2 -5 -4 -804 -805 कुछ भी मिलता है तो वो किस में आ जाएगा, वो इंटीजर्स में आ जाएगा। 0 मिलेगा वो भी आपका इंटीजर्स में आ जाएगा क्योंकि होल नंबर इंटीजर्स में आ रहा है। 0 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, वो सारे हमारे होल नंबर में आ जाते हैं। और 1 से लेके 2 3 4 5 6 सो ऑन किस में आ जाते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं। तो नेचुरल नंबर भी हमारा इंटीजर्स में आ रहा है, होल नंबर भी हमारा इंटीजर्स में ही आ रहा है और नेगेटिव नंबर भी हमारा इंटीजर्स में ही आ रहा है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे इंटीजर्स में आ रहे हैं। तो इंटीजर्स आपको समझ में आ गया, मैंने आपको शॉर्ट में बताने का ट्राई किया है, ठीक है। जिसके बाद आता है कि अब हम अपनी इस चीज पे चलते हैं जिसको हमें समझना है, ठीक है। तो विथ डिफरेंट साइन का मतलब क्या है कि सेम साइन नहीं होना चाहिए। सेम साइन नहीं होने का मतलब क्या है, सेम साइन नहीं होने का मतलब ये है कि अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं, अगर मैं सपोज एक इक्वेशन बना लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया +3, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आप भी कॉपी में बना के इसको ऐसे ही एज इट इज नोट करके चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने अगर इसको +3 ले लिया है और ठीक है, फिर मैंने प्लस लगा लिया। अब एडिशन कर रहे हैं ना तो प्लस तो लगाएंगे, ये प्लस का है, +3 प्लस का है, फिर हम एडिशन कर रहे हैं और जो दूसरा नंबर है वो हमारा -7 है। समझ में आ गया, मतलब इधर ये जो नंबर है यानी कि जो पहला नंबर है वो हमारा कैसा है, वो हमारा प्लस का है और जो दूसरा नंबर है वो हमारा कैसा है, वो हमारा माइनस का है। ठीक है, पहला नंबर हमारा प्लस का है, माइनस का है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। अब देखिए हम अपनी थ्योरी पे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस, मतलब पहले तो आप देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है। सबसे पहले अगर आपके सामने ऐसे कोई भी नंबर आते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट आप लिख के रख लीजिए कि अगर 2 नंबर है, मैं 2 नंबर के बीच में बात कर रहा हूं, अभी बात ज्यादा इक्वेशन मत लगा लीजिएगा, अभी मैं 2 नंबर की बात में कर रहा हूं कि अगर एक प्लस का दिया हो एक माइनस का दिया हो तो आप सबसे पहले उनका डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। यानी कि मैंने इसके बारे में और एक बार बता दिया था कि अगर आप हैं और आपकी एक दोस्त है, ठीक है, हम उसमें से नॉर्मल कह रहे हैं कि इनके बीच में अंतर क्या है। मतलब कोई भी एक कैरेक्टर ले सकता हूं मैं, जैसे आप पढ़ने में ज्यादा अच्छे हैं, वो पढ़ने में कम अच्छी है, आप खेलने में ज्यादा अच्छे हैं, वो खेलने में कम अच्छी है। ऐसे करके कोई भी एक अंतर उठा लें और हम क्या करने लगे, डिफरेंस करने लगे। डिफरेंस में क्या करते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा है कौन कम अच्छा है, ठीक है। तो दोनों की योग्यताओं के बीच में या दोनों की जो स्पेशलिटी है उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। तो वैसा ही नंबर के बीच में भी हम डिफरेंस करते हैं। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जब 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन अब हमें एक चीज और देखनी, क्या देखनी है कि पहले तो हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी, यही लिखा हुआ व्हाइल एडिंग इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन फाइंड द डिफरेंस। मतलब हमें पहला जो काम करना है वो हमें क्या करना है, डिफरेंस को फाइंड करना है। पहला जो हमारा काम है वो हमारा क्या करना है, डिफरेंस यानी कि जो बीच का अंतर है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, पहला काम हमारा हो चुका। इसके बाद जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है। तो 7 का जो साइन होगा वो यहां लग जाएगा। पहला काम आपको क्या करना है, रूल फर्स्ट जो आपका है, रूल फर्स्ट जो है आपका, उसे क्या करना है, आपको पहले तो डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस को फाइंड करना है। और जिसके बाद दूसरा जो आपको काम करना है वो काम है आपका जो भी बड़ा नंबर हो। जैसे इस वाले नंबर में आप देखिए 7 बड़ा था तो हमने क्या किया, -4 कर दिया, ठीक है। तो जो दूसरा काम क्या करना है आपको कि जिसकी ग्रेटर वैल्यू हो, जिसकी ग्रेटर वैल्यू हो या ग्रेटर एब्सोल्यूट नंबर हो, उसमें क्या करना है, जो अगर जो भी ग्रेटर नंबर हो उसका जो भी साइन होगा, यानी कि अगर ये प्लस का 7, अगर एक और नंबर मान लूं मैं, इसको सेकंड एग्जांपल मान के इस -7 को प्लस कर दूं और इस +3 को माइनस कर दूं, तो देखिए 7 बड़ा हो गया 3 छोटा हो गया, तो यहां पे क्या होगा, +4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 बड़ा था। यानी कि ग्रेटर वैल्यू या ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी होगी हम उसका ही साइन लगा देंगे, हम उसका ही साइन लगा देंगे, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आई। तो एंड असाइन इट द साइन ऑफ द इंटीजर्स हैविंग ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू, वही चीज कही है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर मैं आपको बात बता ही चुका हूं क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो हम उसका ही साइन लगा देते हैं।
तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे वही लिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्लस का 3 लिया गया है, माइनस का 7 लिया गया है। तो माइनस का 7 पहले तो हमने डिफरेंस फाइंड किया, तो कितना 7 में से 3 गया, 4 बचा था। और 4 अब हमें देखना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है हमारा, 7 बड़ा है। 7 में माइनस का लगा हुआ तो माइनस का 4 लग गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 और प्लस का 7 है, वही देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने सेम रखी ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इनको क्या किया, डिफरेंस फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड करने के बाद वहां 4 आंसर आया, 4 आंसर आया। तो क्योंकि 7 बड़ा था, 7 बड़ा था तो हमने प्लस का 4 लिखा, और प्लस के 4 को आप 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप माइनस के 4 को आप 4 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। माइनस के 4 को आप 4 नहीं लिख सकते हो, लेकिन हाँ प्लस के 4 को अगर आप 4 लिख दोगे और साइन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, तो काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैथ में आपको साइन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ साइन ही का पूरा खेल साइन का होता है। अगर आप साइन को चेंज कर देंगे तो पूरी मैथ का जो भी आपका आंसर आने वाला होगा वो पूरा गलत हो जाएगा। तो साइन को ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि जितने भी केसेस हो सकते हैं मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन करने का ट्राई करता हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप क्या है किसी भी टॉपिक में ना फंसें। तो अब हम चलिए एक चीज़ और समझते हैं कि while subtracting two integers change the integers to be subtracted it into its corresponding negative integer and then simply add the two integers। देखिए इसमें क्या रहा है, आपको एक एग्जांपल लूंगा तो आपको बेटरली समझ में आ जाएगा। ये पहले कह रहा है कि एक नंबर है जो कि प्लस में लिखा हो, उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, और जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं कहूं आपको कि ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना, इसको देखिए कि कहना क्या चाह रहा है। पहले तो आपको देखिए थ्योरिकल से ज्यादा मैथ में आपको किस चीज की जरूरत है, मैथ में आपको समझने की जरूरत है एग्जाम्पल को, ताकि आप एक राइट से राइट रूल लगा सके और आप छोटी से छोटी गलती भी ना करें। देखिए प्लस का 7 लिखा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, जिसके बाद प्लस का 3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। तो ये पहला कहना ये चाहता है कि आप भाई पहले क्या करो, प्लस के 3 को माइनस में चेंज कर लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ओके। और प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस 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 ही रहता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, ठीक है। अभी क्या है, ये अलग अलग क्या है, थोड़े से कम मतलब अलग अलग होंगे। मैं इस पर भी एक जल्दी से वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। आप मेरे चैनल पर जाके अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो आप उस चीज को जाके जरूर देखिएगा कि मैं इस पे भी बात करने जरूर वाला हूं, ठीक है। अभी तक तो नहीं बनाया है, जब अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन हाँ आप अगर जाके देखेंगे तो मैं इस पर जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूं, कल परसों में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप इसको जाके चेक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो। देखिए ये क्या लिखा हुआ, प्लस का 7 लिखा हुआ है, ओके, और ये क्या लिखा हुआ, प्लस का 3 लिखा हुआ है, बीच में लगा हुआ है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ठीक है। तो क्या हुआ, प्लस का 7 और माइनस का 3 हो गया। जब प्लस का 7 और माइनस का 3 हो गया तो 7 बड़ा है, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। और साइन किसका बड़ा आ रहा है, 7 का बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो साइन हम किसका लगाएंगे, जब हम ऐड करते हैं, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो किसका साइन लगता है, जो क्या हो, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो, यानी कि प्लस का 7 आ गया, प्लस का 7 का साइन लगे, यानी कि प्लस का 4 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और प्लस के 4 को अगर आप 4 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आया हो और ये जो पूरी चीज है वो आपको समझ में आई हो, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या, प्लस का 3 है और माइनस लगा हुआ है और प्लस का 7 है, ठीक है। तो पहले तो हमने इसको चेंज कर लेना है, तो प्लस के 7 को क्या चेंज कर लिया, तो माइनस का 7 हो गया। ये क्या है, माइनस का 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लस का 3, प्लस का प्लस लगा हुआ, फिर माइनस का 7 कर दिया, फिर हमने क्या किया, 7 में से 3 को, तो देखिए अब इसको क्या कर दिया, सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो 7 में से 3 का कितने बचेगा, 4 बचेगा। साइन कौन सा एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है भाई, 7 ही तो बड़ा है। तो 7 में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, तो आपने सिंपली इस पे माइनस का साइन लगा दिया। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब थर्ड एग्जांपल क्या है, वही चीज है, प्लस का 7 है, माइनस लगा हुआ है और माइनस का 3 है। अब क्या है, यहां पे इसने थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है। देखिए माइनस का 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, तो अब आप क्या करोगे, प्लस के 7 को एज इट इज यहीं पे नोट कर दोगे, प्लस का 7, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस आप क्या कर दोगे, प्लस हो जाता है। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस,
इसके बाद ये क्या है, प्लस का 7 है, प्लस का 3 है, और ये क्या होगा, सिंपली ऐड होके 10 हो जाएगा। प्लस का 10 हमारे पास आंसर आ गया, जिससे आप 10 भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरी बातें जो है समझ में आई हो। तो जिस तरह हमने क्या किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं। तो अब हमारे पास जो तीसरी ये क्या है कि हम जितने भी साइन हैं हम उनके बारे में देख रहे हैं कि अगर अलग अलग साइन आएंगे तो हम उनको कैसे कैसे ऑपरेशन को ट्रीट कर पाएंगे, कैसे कैसे हम अपनी जो इक्वेशन है जो भी हम सीख रहे हैं, अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम नंबर सीख रहे हैं। नंबर को क्या करेंगे, अब भाई नंबर का अकेले तो कुछ हो नहीं सकता। मैथ में आपको बताओ कि आप नंबर के साथ अकेले क्या कर लोगे, जब तक उसको प्लस जोड़ोगे घटाओगे नहीं। आप कोई भी नॉर्मल कुछ भी करते हो तो आप उसमें क्या करते हो, जोड़ना घटाना ये सारी चीजें करते हो। तो यू लर्न दैट मल्टीप्लिकेशन, आपने क्या सीखा, यू लर्न दैट मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। एडिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब आप जानते होंगे प्लस करना होता है, ठीक है। तो आपने अपनी पुरानी क्लासेस में ये सीख रखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन खुद तो कुछ नहीं होता है, बट क्या होता है, रिपीटेड ऑफ एडिशन होता है। रिपीटेड ऑफ एडिशन का मतलब क्या है कि मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि 8 को 10 बार जोड़ो, तो आप क्या करोगे, 8 को 10 बार जोड़ने के अलावा आप एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करोगे, क्या करोगे, 8 इंटू 10 कर दोगे। तो 8 इंटू 10 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आपको 80 मिल जाएगा। और अगर आप 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 10 बार अगर जोड़ोगे तब भी आपको 80 ही मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि हम क्या करते हैं, हर चीज का एक शॉर्ट ट्रिक बनाने का ट्राई करते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी चीजों को एनालाइज कर पाए और जल्दी से जल्दी चीजों को समझ पाए। मैं कह रहा हूं अगर आपको एक टॉपिक मैं आपको दूं तो मैं कहूं कि इसको टॉपिक को खत्म करना है, तो भाई उसको आप सरल ट्रिक याद बनाओगे और उसके बाद आप उसको लर्न करने का ट्राई करोगे, कठिन बना के उसको लर्न करोगे। आप जाहिर सी बात है आप उसको सरल बना के लर्न करोगे और आप उसको जल्दी से जल्दी अच्छी तरह अपने माइंड में बैठाना चाहोगे, ठीक है। तो उसको क्या करोगे, आप सरल से सरल बनाने का ट्राई करोगे। तो वैसे ही है यहाँ पे क्या, यू लर्न दैट मल्टीप्लिकेशन। आपने अपनी पुरानी क्लासेस में सीख रखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। चलिए मैं इसका एग्जांपल भी ले लेता हूं। देखिए प्लस का 3 है और इंटू प्लस का 4 है, ठीक है। प्लस का 3 है इंटू प्लस का 4 है, ठीक है। तो अब अगर ये देखो इंटू में लिखा है, मैं कह रहा हूं तो अब क्या है कि अगर इसका आंसर निकालना है तो पहले मैं इंटू में करके निकाल लेता हूं। तो अगर 3 का आप मल्टीप्लाई 4 से करवाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक, 4 जा 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 को 4 बार जोड़ोगे तब भी आपके पास आंसर 12 ही आएगा। नहीं विश्वास होता तो करके देख लीजिए। 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। यानी कि हमारे जो दोनों आंसर आ रहे हैं वो क्या है, वो सेम आ रहे हैं। आपको समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक सॉल्व ट्रिक है एडिशन की। एडिशन की एक सॉल्व ट्रिक है कि जब हमें बार बार, जैसे 8 का हमें 10 बार कह दिया, 8 का हमें 16 बार कह दिया, तो हम क्या करेंगे, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कोई कह रहा है आपसे कि 8 को इतनी बार मल्टीप्लाई करवा दो, आप उस नंबर का मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ टर्म है वो भी देख लीजिए। देखिए जो फर्स्ट, ऐसे समझ लीजिए कि जो फर्स्ट नंबर है उसे क्या कह दिया गया है, मल्टीप्लायर कह दिया गया है। जो सेकंड नंबर है उसे क्या कह दिया, मल्टीप्लिकेंट कह दिया गया है, ठीक है। तो और जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट है। ये क्या है, कुछ टर्म है मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो सो वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स यूजिंग रिपीटेड एडिशन मेथड। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, टू इंटीजर्स। देखिए पहला इंटीजर्स कौन सा है, पहला इंटीजर्स है प्लस का 3 प्लस का 4। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास पहला मेथड तो ये है कि आप क्या कर लो कि इनको रिपीटेड एडिशन करके आंसर निकाल लो, या दूसरा मेथड आपके पास ये है कि क्या करो, प्लस का 3 और प्लस का 4। इतना याद रखिएगा, मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब अभी मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल बताया था। अगर आपका ये नोट हो गया हो, पीछे जाके आप स्क्रीन को शॉर्ट कर लीजिएगा अगर आपको करना हो तो। अदरवाइज मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, साथ साथ लिखते चलो ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स है, जैसे मैंने मान लिया प्लस का 4 है और प्लस का ही 3 है, या आप माइनस का 3 मान लो और एक प्लस का 3 मान लेते हैं। एक माइनस का 3 मान लिया और एक प्लस का 3 मान लिया, ठीक है। तो जब हम इसको प्लस करवाएंगे तो प्लस का 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो यहां पे आंसर 7 का आएगा। आप यह समझने के लिए ऐसा समझते हो कि जिसका साइन, जो नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगेगा, 4 का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 लिखा हुआ है,
तो अगर ये प्लस का 4 है और माइनस का 3 है तो सबसे पहला तो याद रखो, पहले तो आंख बंद करके माइनस कर दो, कर दिया। 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब हमको ये समझना है कि इसमें माइनस आएगा कि प्लस आएगा। आप कुछ मत देखिए, आप ये देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 बड़ा है तो प्लस लगा दीजिए। अगर मैं इसका एक एग्जांपल और ले लूं, क्या करवा दूं मैं, माइनस का 4 कर दूं और यहां पे क्या कर दूं, प्लस का 3 कर दूं, तो अभी भी पहली चीज तो क्या है, माइनस होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। 4 में से 3 गया, 1 आ गया। अब आपको क्या देखना है कि बड़ा साइन किसका है, बड़ा साइन 4 का है और 4 कैसा है, 4 माइनस में है, तो आपका माइनस में आंसर आएगा। ये चीज समझ में आई? तो इतनी चीज समझ में आई, यानी कि एडिशन में टोटली मिला के अगर आपको बताया जाए तो एडिशन में आपका मेथड क्या होगा, एडिशन, अगर आपको एडिशन दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है तो पहला काम जो आपको करना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो आपको करनी है वो क्या करना है, डिफरेंस करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, डिफरेंस करना है। हालांकि मैं अभी समझा के आया था, फिर भी मैंने आपको बता रहा हूं। और दूसरी स्टेप क्या है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, उसका साइन लगा देना है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। एडिशन की इतनी चीज समझ में आ गई है, तो अब मल्टीप्लाई पे चलते हैं। तो जब अब देखिए मल्टीप्लाई के अगर हम अब बात करते हैं मल्टीप्लाई के ऊपर, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, अब मल्टीप्लाई में क्या होगा कि अगर आपको कोई भी 2 नंबर दे रखा हो, मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए थे, मिटर गए, ठीक है, तो प्लस का 3 मैं ले लूं और इंटू प्लस का 4 ले लूं, ठीक है। तो इसमें क्या सिंपली मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 इंटू 4। देखिए अगर आपको अगर वैसे नहीं दिख रहा है, नॉर्मल आपको जो डेली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस आप ऐसे पढ़ते हैं ना 3 इंटू 4, तो इसमें बस 3 के सामने प्लस लगा दिया, बस इतना ही किया गया। 3 4 जा 12 होता है, आपने तुरंत कर लिया, आपने बचपन में बहुत ज्यादा किया होगी, ठीक है। इसके बाद चेंजमेंट यहां से आ गया, अगर इसमें माइनस का 4 लगा दिया और इंटू प्लस का 3 कर दिया। देखिए अब यहां पे आपको क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं देखना है, यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई है। ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं देखना है। अगर आपके किसी भी एक नंबर में क्या है, माइनस आ रहा है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, इसका आंसर भी 4 या 12 हो जाएगा और इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा। यानी कि मल्टीप्लाई में क्या है कि जो माइनस है उसकी दादागिरी ज्यादा चलती है, यानी कि अगर किसी भी एक नंबर में आ गया तो अपना ही साइन दिखाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। इसके ऊपर और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमने माइनस का 3 ले लिया, अब हमने क्या कर लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं और इंटू प्लस का 4 ले लेते हैं। तो जब अगर हम ये करेंगे, माइनस का 3 ले लेंगे और इंटू प्लस का 4 ले लेंगे, तो क्या आएगा भाई, बात सही है, 3 4 जा 12 होगा और माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और आंसर माइनस में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई की आपको ये चीज समझ में आई। तो चलिए अब दूसरी चीज पे बात करते हैं।